तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट। हम यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक आज 10% के अपर सर्किट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 10% का आप यहाँ पे देख सकते हो अपर सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हो 10% का यहाँ पे अच्छा खासा तेजी आपको यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रहा है। 29 दिसंबर 2023 आज की तारीख है एंड यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल की स्टॉक की क्लोजिंग यहाँ पे आसपास हुई थी 1340 के आसपास। तो उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे बाइंग आई, ये कौन सा लेवल है 1360 के आसपास से यहाँ पे जो ऊपर बाइंग आई, तो इसने डायरेक्टली यहाँ पे 10% का अपर सर्किट दिखा दिया। 1467 के आसपास जाकर स्टॉक आज आपको यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। एंड कल भी मतलब स्टॉक में यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छी खासी तेजी थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 28 दिसंबर को, उससे पहले की क्लोजिंग 1290 के आसपास कहीं पर तो कुछ होगी। तो डायरेक्टली गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होकर उसी रेंज में स्टॉक यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये वाली रेंज क्या है, तो 1340 के आसपास वाली ही रेंज है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। कंटिन्यूसली 2 दिनों से स्टॉक में तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, लेकिन लास्ट के 2 दिनों में यहाँ पे स्टॉक में अच्छी तेजी आपको बनते हुए देखने को मिल रही है। स्पेशली आज के दिन 29 दिसंबर को यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक में 10% का यहाँ पे सर्किट लग चुका है। एंड बाय द वे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको जो भी करना है फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करे, खुद से स्टडी करे, खुद से रिसर्च करे, सारी चीजें खुद से ट्रैक करे, उसके बाद ही जो करना है वो करे। अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट आपको अपने आप बाहर निकाल देगा। तो इसलिए खुद से जब तक आप स्टडी नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप किसी स्टॉक में टिक कर अच्छे से नहीं बैठोगे, एटलीस्ट अच्छे स्टॉक में। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए, ये मैं मेरी तरफ से डिस्क्लेमर अभी के अभी दे देता हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट, जिस पर हमें देखने को मिल जाएगा ओके क्या ये 1 डे टाइम फ्रेम का है? जी हाँ, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये वाला हर एक कैंडल इसका 1 डे टाइम फ्रेम का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी हो सकती है। ये भी अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी हो सकती है। ये भी दोनों कैंडल्स आपको उसी टाइप वाले देखने को मिल जाएंगे। तो ये 1004 ये वाला तो कैंडल है ही। उसके बाद ये भी मतलब गैप अप वाला छोटा सा कैंडल है, गैप अप होकर उसमें जो मतलब गिरावट आई थी उस टाइप वाला। तो यहाँ पे कह सकते हो कि 10% की मूव आना नॉर्मल बात है स्टॉक में, इस स्टॉक में। तो इस हिसाब से ये मिड कैप स्टॉक हो सकता है या फिर स्मॉल कैप भी स्टॉक हो सकता है। तो ये स्टॉक के नेचर से मतलब स्टॉक में एक दिन में कितना भागता है, ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम डेटा में भी जाकर देखेंगे कि स्टॉक का मार्केट कैप क्या है। तो यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख सकते हो इस रेंज में यहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा था 1000 के आसपास। बाद में जब इसने 1000 का इसने लेवल तोड़ा तो उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट के कह सकते हो कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने में ही ये 1000 से डायरेक्ट 1467 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 46% के मतलब नवंबर दिसंबर के अंदर ही 46% के रेटर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड बाकी के जो कुछ रेटर्स बनते हैं वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी का यहाँ पे 1 मंथ का आप यहाँ पे चार्ट फ्रेम देख रहे हो। इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ के टाइम फ्रेम का देखने को मिल जाएगा। इसमें से ये दिसंबर वाला कैंडल है, ये नवंबर वाला कैंडल है, दोनों में भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दोनों के दोनों बड़े वाले ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो 200 के नीचे स्टॉक अभी ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ये कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा था। एंड ये भी एक बड़ा वाला कैंडल, ये कुछ जून महीना आपको यहाँ पे देख सकते हो, जून मंथ है 2023 का जो जून मंथ है उसमें भी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो स्टॉक में काफी लिमिटेड डेटा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन फिर भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है 2022 के जून, ठीक है, ये यहाँ से 2022 स्टार्ट हुआ तो 21 के जून से आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपको यहाँ पे डेटा अवेलेबल है देखने के लिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे वेबसाइट पर चलते हैं, इस स्टॉक रिलेटेड थोड़ी सी चीजें चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस शीट है, रिजल्ट क्या है, कैसे नंबर से, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके स्क्रीनर पर, रात के अप्रोक्सीमेटली बज रहे हैं यहाँ पे 1:28 यानी कि 1:30 के आसपास बज रही है। तो इसलिए रास्ते के ऊपर से कुत्तों का आवाज आ सकता है।
मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो उसको एंजॉय करते हुए इस वीडियो को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो केपीआई एनर्जी हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। 2008 में इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था एंड बिजनेस ऑफ सोलर पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी में ये काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में भी स्पेसिफिकली सोलर पावर जनरेशन में आपको ये काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे चेक करनी है कि मार्केट कैप क्या है, कैसे बाकी सारी चीजें। बाय द वे, बिजनेस के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम वेबसाइट पर जाकर भी इनके बिजनेस के बारे में चीजें जरूर चेकआउट कर लेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। उसके बाद आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे कुछ चीजें देखनी है। 1468 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 10% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मार्केट कैप है 5899 करोड़ का, यानी कि ये स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी बनने जा रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी भी मतलब 5000 करोड़ के थोड़ा सा ही ज्यादा है, 5899 करोड़ का। तो जो कंपनी अप्रोक्सीमेटली हर किसी का डेफिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन 2000 करोड़ से अगर कम की कंपनी रहेगी तो वो स्मॉल कैप बोलते हैं। कुछ लोग 5000 से कम की कंपनी को भी स्मॉल कैप बोलते हैं, तो जिसका उसका डेफिनेशन अलग रहता है। तो यहाँ पे 5899 करोड़ का, तो इससे कह सकते हो कि ये कंपनी मिड कैप बनने जा रही है, स्मॉल कैप से ये थोड़ा सा बाहर आ चुकी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 1468 करोड़ का 68 का यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई भी है। ठीक है, कंपनी ने आज ही यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है, हमने चार्ट में देखा है। 389 का इसका एक साल के अंदर का लो देखने को मिल रहा है। तो लिटरली यहाँ पे देख सकते हो इस साल के अंदर ही कंपनी कितना ज्यादा ये भाग चुकी है। ये अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 3x से भी, मतलब 3x के आसपास आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है, या फिर 3x से भी थोड़ा सा ये ज्यादा हो सकती है। स्टॉक का पी 43.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पी को हमें दो चीजों के साथ कंपेयर करना है। एक तो इसी सेक्टर में काम करने वाले अदर कंपनीज के साथ इसको मतलब चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ चेक करना है, यानी कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के जो पास्ट परफॉर्मेंस है लास्ट के 1-2 साल, जो कुछ भी आपको पी इसका देखने को मिल जाएगा, तो उसके साथ भी हम यहाँ पे नीचे कंपेयर कर लेंगे। तब हमें आइडिया आ जाएगा कि मतलब क्या पी बहुत ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा कम है। स्टॉक का जो वैल्यू रहता है, ठीक है, वो इस पर डिपेंड रहता है, ऐसा चाहे तो आप मतलब बहुत महंगा है या फिर बहुत सस्ता है। तो ये लोग पी के हिसाब से भी जज करते हैं, ये भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लोग पी के हिसाब से भी इसे जज करते हैं। बुक वैल्यू देख सकते हो 89.9 के आसपास आपको इसका बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.10% का है। फेस वैल्यू आपको 10 का देखने को मिल रहा है। आरओई है 53.4% का, 24.7% का आरओसी भी देखने को मिल रहा है। तो फेस वैल्यू 10 का है, तो ये चाहे तो बोनस एफिड स्प्लिट एक्शन इसमें आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी चाहे तो ये चीज हो सकती है, रिटेलर्स चाहे तो नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर रहता है, चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, तो आरओई आरओसी यहाँ पे आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी नेट प्रॉफिट में है, ऐसा भी आपको यहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है। तो चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे हमें पी रेशियो चेक करना है, इसे भी हम यहाँ पे मैक्स में कंपेयर करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो 24 जुलाई 20 का यहाँ पे पहला पी देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग 10 के आसपास पी है। ईपीएस आपको 1.8 के आसपास देखने को मिल रहा है एंड अभी पी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के जो स्टॉक का जो पी का परफॉर्मेंस था, पास्ट परफॉर्मेंस था, तो इसमें तो पी मतलब काफी ज्यादा हाई के आसपास ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देख सकते हो आप यहाँ पे 43.8 के आसपास पी देखने को मिल रहा है एंड अभी यहाँ पे चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हो कि ये जो बाकी का है ये सारा नीचे है, ये ऊपर है। तो पी अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा भी आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो। इस हिसाब से पी थोड़ा सा महंगा या फिर स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंपैरिजन का एक अलग सा मेथड है, हर किसी का अलग अलग मेथड रहता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स में आपको यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अपने बुक वैल्यू के 16 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो जी हाँ, मतलब हमने ऊपर भी देखा था कि बुक वैल्यू की ये थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 1400 के आसपास तो अभी का प्राइस चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के क्वार्टर में -1.73% से, तो ठीक है, हम नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न जब चेक करेंगे उस टाइम पे ये चेक करेंगे। कंपनी के ऊपर शायद किसी तरह का कर्जा है, जिस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी को मतलब झेलना पड़ रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट में या फिर रिजल्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से चीजें बिगड़ रही है, ऐसा शायद हमें देखने को मिल सकता है। प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है यहाँ पे 45.5% से, तो प्रोमोटर्स ने अपना जो मतलब हिस्सा है वो गिरवी रखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है।
देखते हैं हम यहाँ पे कि मतलब प्रमोशन होल्डिंग दिखाते टाइम मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना % हिस्सा गिरवी है कंपनी का, तो वो भी हम यहाँ पे नीचे चेक करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद प्रोज में देख सकते हो कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दिखा सकती है, तो देखेंगे कैसे आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट के 3 सालों में 38.8% का देखने को मिल रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। डेबिटर्स डेज इंप्रूव हुए हैं 107 से 83 डेज, यानी कि जो पैसा बाजार से आने के लिए 107 डेज लगते थे वो भी 83 डेज में आ रहा है, ये इस पॉइंट का कहना है। तो ये भी आप यहाँ पे चाहे तो क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डेबिटर डेज का तो यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिलेटेड चीजें रहती है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके लिए पहले 173 डेज लगते थे, तो वही काम अभी 76 डेज में आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज रिलेटेड ये चीजें आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। पीयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो पावर जनरेशन एंड सप्लाई में इसका हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केपीआई ग्रीन एनर्जी इसमें नंबर 1 सेक्टर की टॉप की कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका पी अभी 43.81 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। एंड मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो 5,899 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी है, तो आई डोंट थिंक कि इसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि एक तो 1580 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है एंड बाकी की अगर बात करें तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे बाकी की कंपनीज होनी चाहिए। जैसे कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी कंपनीज काम करती है ये आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो पी के हिसाब से अगर कंपेयर करना है तो इस स्टॉक के हिसाब से पी ऑल टाइम हाई पर है एंड यहाँ पे मतलब प्रॉपर कंपनी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली कंपेयर करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी कंपनी काम करती है, तो अडानी ग्रीन का नाम मेरे सामने आता है। उसके बाद अडानी पावर से रिलेटेड में मतलब वो भी शायद रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा खासा उनका मतलब प्रोग्रेस चालू है। टाटा पावर भी अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है। सुजलॉन काम करता है, लेकिन सुजलॉन विंड एनर्जी में ज्यादा काम करता है। तो सोलर रिलेटेड और कौन सी कंपनी हो सकती है जिसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उस कंपनी के साथ हम उसका कंपैरिजन जरूर करेंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ चीजें चेक करनी है कि कंपनी का यहाँ पे कितना बिजनेस हो रहा है, किस टाइप में यहाँ पे बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे 2020 में 24 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, वो हो गया 14 करोड़। उसके बाद 48 करोड़, 35 करोड़, 57 करोड़, 62, 75, 160 करोड़ एंड यहाँ पे देख सकते हो 215 करोड़ का अभी सितंबर के 2023 में आपको इसका सेल्स देखने को मिल रहा है। तो 25 करोड़ का 215 करोड़ हुआ है, या फिर 48 करोड़ का भी 215 करोड़ हुआ है। तो इस हिसाब से ये कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स काफी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। कंपनी में सेल्स में अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि 215 करोड़ का यहाँ पे सितंबर 23 में सेल्स हुआ था। उसमें से एक्सपेंसेस कितने हैं, 144 करोड़ के आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो आप यहाँ पे 215 करोड़ में से 144 करोड़ यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा 71 करोड़ का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि इस सेल्स के कितना % ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 33% ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 71 करोड़ के आसपास। तो उसके बाद इसमें से मतलब एक जो चीज इसमें ऐड होती है ये होती है अदर इनकम, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस रहता है वो बिजनेस छोड़कर अगर किसी और सोर्स से कंपनी के अंदर पैसा आता है तो उसे अदर इनकम में ऐड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ माइनस होने वाली भी चीजें रहती है, जैसे कि इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के अंदर अगर कुछ भी किसी तरह का लोन लिया होगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्लस उसका हफ्ता भी देना पड़ता है, तो वो चीजें यहाँ पे माइनस हो जाती है। तो ये वो है 18 करोड़ एंड 10 करोड़ का। तो 71 करोड़ में से 18 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 10 करोड़ माइनस हो जाएंगे एंड ये 1 करोड़ प्लस हो जाएंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि 44 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है एंड इसमें 21% का आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो 44 में से यहाँ पे 21% का टैक्स देने के बाद बचते हैं यहाँ पे 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट।
तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे ये चीजें रहते हैं। आप चाहे तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन से टाइम में कौन से क्वार्टर में कितना यहाँ पे हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट कंपेयर कर लेते हैं। 2020 में 1 करोड़, यहाँ पे -3 करोड़, 17 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 13, 10, 22, 21, 34, 32, 33, 35। तो इस हिसाब से कह सकते हो कि सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है केपीआई एनर्जी में। तो कांस्टेंट ग्रोथ जिसे कहते हैं, तो वो वाला कुछ टाइप वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे क्वार्टरली में तो देखने को मिल रहा है। अभी ईयरली परफॉर्मेंस में देखते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सेल्स में देख सकते हो 34 करोड़ का आपको सेल्स देखने को मिल जाएगा। वो हो गया 59 करोड़, 102 करोड़, 230 करोड़ एंड 644 करोड़। एंड अभी टीटीएम में यहाँ पे 766 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, सेल्स यहाँ पे अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, ये ऐसा आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो। डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर। 2019 में 9 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 6 करोड़ का 2020 में, कोविड वाला ईयर था तो थोड़ा सा डिप आ गया। 21 में यहाँ पे 22 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 43 करोड़ का प्रॉफिट, 110 एंड टीटीएम में यहाँ पे 134 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि नेट प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। तो क्वार्टरली में भी अच्छा है एंड ईयरली भी परफॉर्मेंस में भी आपको अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सेक्टर ही मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर ही थोड़ा सा अच्छा खासा अभी चल रहा है। सोलर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, तो इस वजह से भी मतलब इनके इस बिजनेस के अंदर काफी अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ऐसा चाहे तो आप कह सकते हो। एंड छोटी कंपनीज के लिए ग्रोथ करना थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे 2019 से आपको रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। 81 करोड़ का 2019 में रिजर्व था, जो भी हो चुका है 289 करोड़ का। तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 3x से थोड़ा सा यहाँ पे 3x के आसपास आपको इसके रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। 3x से थोड़ा सा ज्यादा ही है, 3.5x चाहे तो ऐसा स्पेसिफिकली बोल सकते हो। तो ठीक है, 5 सालों के 6 सालों के अंदर 3x 3.5x रिजर्व हुए, तो ये एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 437 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग कर्जा देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो 223 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंपनी को थोड़ा सा कर्जा कम करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट। चलिए ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन ये जो कर्जा है इसका अगर ये सही से इस्तेमाल करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट मतलब ये जो इंटरेस्ट, इसका जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो अमाउंट इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बहुत सारा हिस्सा चला जाए। तो ऐसा वाला अमाउंट नहीं रहना चाहिए। बस इतना ही यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी कि कंपनी के ऊपर का कर्जा बढ़ते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि आगे चीजें क्या होती है। यही एक थोड़ा सा पॉइंट मुझे थोड़ा सा इस कंपनी में नेगेटिव लगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी बहुत यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल रही है। 1 साल के अंदर इसे मतलब फिक्स किया जाता है। फिक्स एसेट में देख सकते हो 84 करोड़ के पहले फिक्स एसेट थे, जो अभी हो चुके हैं 859 करोड़ के। बीच में ये 200 करोड़, 244 करोड़, 400 एंड 800 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे। तो 84 करोड़ का 859 करोड़ हो चुका है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो अच्छी खासी एसेट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम लैंड में चेक कर लेते हैं। 131 करोड़ का लैंड देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग में देख सकते हो 86 करोड़ का बिल्डिंग है। प्लांट मशीनरी में 640 करोड़ का प्लांट मशीनरी है। इक्विपमेंट भी देखने को मिल रहा है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में भी 7 करोड़ का आपको फर्नीचर देखने को मिल रहा है। व्हीकल में 3.88 करोड़ का व्हीकल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ आपको अलग अलग तरह के मतलब एसेट देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिक्स एसेट में भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। आपको यहाँ पे देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पे ईयरली कुछ चीजें चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रमोटर्स के हिस्से में हिस्सेदारी चेक करनी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 में 51% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थी, जो हो चुकी है 52% एंड उसके बाद ये हो चुके हैं 53.08% की। तो 51 से 53% हुई है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी अच्छी खासी बढ़ाई है। उसके बाद एफआईएस में देख सकते हो 0.00% के एफआईएस थे, जो अभी हो चुके हैं 7.22%, यानी कि एफआईएस ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। डीआईज में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 3.25% की हिस्सेदारी है। तो वो हिस्सेदारी अभी यहाँ पे 2.25% की देखने को मिल रही है, यानी कि डीआईज ने थोड़ा सा बेचा है।
पब्लिक 45% पहली थी, जो अभी हो चुके 37.46% की। तो पब्लिक का हिस्सा थोड़ा सा कम हुआ है। कोई नहीं, प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ा रहा है, एफआईज अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। डीआईज ने बेचा है, यानी कि मतलब बहुत बेचा है ऐसा नहीं है, डीआईज ने बस थोड़ा सा हिस्सा अपना बेचा है 1% के आसपास, चाहे तो ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। प्रमोटर्स में चलिए देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे फैमिली है या फिर कौन सा ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। तो पटेल फैमिली आपको ज्यादातर देखने को मिल रही है। उसमें भी यहाँ पे फारूक भाई, गुलाम भाई पटेल, जो जिनके पास 53% हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, ये शायद इनके फाउंडर एंड ओनर रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुलाब चंद अली भाई पटेल 0.03%, ये कुछ छोटे छोटे नंबर्स है, काफी ज्यादा। तो यहाँ पे पटेल फैमिली देखने को मिल रही है एंड इन्हें आप यहाँ पे लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। वहां पे अगर आप इन नेम्स को सर्च करोगे तो आपको इंस्टेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कंपनी में कौन से रोल पर है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो इन्हें आपको सर्च करना है लिंक्डइन या फिर गूगल पर। एंड अगर आप इन्हें इस पर भी सर्च करते हो, कहाँ पर, गूगल पर नहीं, इनके वेबसाइट पर, तो आपको इनके वेबसाइट पर भी इनसे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। मैनेजमेंट के नेम्स रहते हैं, ठीक है, हर वेबसाइट पर, मतलब देने तो चाहिए। तो वो हमें यहाँ पे इसी वीडियो में हम चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हैं। एज पर इमर्जिंग फंड एंड एज पर इमर्जिंग फंड एफआईज एंड डीआईज में सेम हमें यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है। ये शायद इनका हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इनकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पे एक और चीज चेक करनी बाकी है, कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन का यहाँ पे 10% का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे देखना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, ये सारी चीजें लिखी हुई है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स बने हैं। तो एक दिन में यहाँ पे 10% के रिटर्न्स है, 5 दिनों में अगर आप देखोगे तो 11.44% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एक महीने की बात करोगे तो 27% के रिटर्न्स है, 6 महीने की बात करोगे तो 80% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर आप बात करोगे तो 225% के आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक ईयर की बात करोगे तो 235% के रिटर्न सेम। ये जो YTD रहता है ये जनवरी से रहता है, ठीक है। एंड ये जो 1 ईयर लिखा है ये कंप्लीट 12 महीने, यानी कि दिसंबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू अक्टूबर, कुछ इस टाइप वाले ये 12 महीने रहते हैं, यानी कि मंथ टू मंथ वाले 12 महीने के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। 5 साल का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3806% के आपको यहाँ पे 5 साल के अंदर के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो काफी हाई रिटर्न्स है, ठीक है। इसी हिसाब से 1 साल के रिटर्न्स 235% एंड 5 साल का देखोगे तो 3806% के रिटर्न्स। तो लिटरली मतलब इतने ज्यादा रिटर्न्स बनने के लिए थोड़ा सा आपको लक भी होना चाहिए। स्टॉक उस टाइम पे मतलब एग्जैक्टली उस सेक्टर का आना, उस सेक्टर का फेमस होना, उस सेक्टर में मतलब स्कोप बढ़ना है, कंपनी भी उस सेक्टर में काम करने वाली एक साथ बढ़ना, तो ये आपको थोड़ा सा लक का भी इसमें सहारा लगता है। ऐसा नहीं कि हर बार बहुत ज्यादा मेहनत करो आप एंड अच्छे खासे आपके ये नहीं होते, आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत लक का भी इसमें सहारा रहता है। तो ऑल टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो 3806% के आपको ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जब से मतलब 2019 के आसपास से कंपनी लिस्ट हुई है तब से। उसके बाद हम थोड़ा सा कंपनी के वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 15+ ईयर्स ट्रस्ट इन ब्रांड केपीआई एनर्जी लिमिटेड, ये कुछ इनका टीम रहेगा। एंड ये हाइब्रिड केपीआई ग्रुप इज नाउ हाइब्रिड सक्सेसफुली कमिश्नर विंड सोलर में भी ये भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने हाइब्रिड बोला है। विंड प्लस सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट्स में, पावर प्रोजेक्ट्स में ये भी काम करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। गुजरात का लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क भी मतलब शायद मतलब इन्होंने बनाया है। सुडी सोलर साइट इज गुजरात लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर साइट, रिन्यूएबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, ये कुछ इन्होंने लिखा है। इकरा हैज अपग्रेडेड आवर रेटिंग टू ए एंड यहाँ पे क्या है ये माइनस, ठीक है। A+ होता तो शायद मतलब और भी अच्छा रहता था। एंड ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो चीजें, मतलब यहाँ पे भी आपको मतलब ये कुछ इनके कंपनी के एम्प्लॉइज या फिर कुछ और मैनेजमेंट वाले लोग रह सकते हैं। तो 1000+ CMW एम्बिशियस टारगेट है इनका 25 का। 1205+ मेगावाट कम्युलेटिव पावर इवैक्यूएशन का कैपेसिटी है। 887 मेगावाट सोलर प्लस हाइब्रिड का इनका पोर्टफोलियो है। एंड ये कुछ इन्होंने चीजें लिखी हुई है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल पावर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। ओके, ज्यादातर ये लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, 2008 से काम कर रहे हैं।
कैपेसिटिव पावर प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल। तो ये इनके कुछ चीजें देखने को मिल रही है। चलिए नीचे चलते हैं। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एनएसी बीएससी लिस्टेड है, वो तो हमें पता ही है। टीम ऑफ एक्सपर्टाइज एंड साइंटिस्ट है एंड 3266 करोड़ प्लस इनका मार्केट कैप है। 25 ईयर्स का यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ONM ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब कंपनी ने चीजें दी। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोकेटेड आवर रिन्यूएबल एनर्जी साइट इन जियोग्राफिकल प्रेजेंस। तो देख सकते हो यहाँ पे कहाँ पे मतलब इनके रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है या फिर प्रेजेंस है इनका, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ यहाँ पे अलग अलग नेम्स लिखे हुए हैं, तो चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। गुजरात स्टेट में इनका ज्यादातर काम देखने को मिल रहा है, भावनगर में, गुजरात में भी भावनगर में, एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरूच में भी इनका यहाँ पे आपको प्लांट देखने को मिल रहा है। बाय द वे सोलार है, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला उस डिस्ट्रिक्ट का मतलब मैप है। यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा जगह इनके सोलर प्लांट्स हैं। ये वाला आपको विंड प्लांट भी देखने को मिल जाएगा, ये वाला जहाँ पर मैंने सर्कल किया, देखो ये सारे सोलर है एंड ये अकेला यहाँ पे विंड वाला भी देखने को मिल रहा है, जो कि गोल देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा सिंबल में चेंज है। उसके बाद मतलब डू यू नीड रिन्यूएबल पावर फॉर योर बिजनेस, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टोरी, तो थोड़ा सा ये फॉर्म है, शायद ये इनके क्लाइंट्स है। तो जी हाँ, ये इनके क्लाइंट्स है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्रो केम इनका क्लाइंट है, ओरिलियन और कुछ मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी लोन नहीं हुए, पॉलीकैब भी इनका क्लाइंट है। उसके बाद यहाँ पे और चीजें आप चाहे तो राजपुताना भी इनका क्लाइंट है, रेज एनर्जी इनका क्लाइंट है, ऋषभ वायर इंडस्ट्रीज इनका क्लाइंट है एंड यहाँ पे कुछ और रह सकते हैं जो कि अभी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। थोड़ा वेबसाइट का दिक्कत है, रात के 11:30 बज रहे हैं। ओके 150 हो गए, चलिए बात करते करते। तो इस टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। तो ये कुछ इनके साइड से सोलर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। अबाउट अस में मैंने आपको कहा था कि आवर टीम के बारे में हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो कौन कौन सी यहाँ पे इनकी टीम है, क्या सारी चीजें हैं। नेट का थोड़ा सा इश्यू है, अगर नेट अच्छे से चल रहा है तो हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। तो फारूक जी पटेल, जिनका मतलब शायद हमने नाम पढ़ा था प्रमोटर्स में, तो ये आप यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर KPI ग्रीन के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये इनका टीम है, विनू बिरप्पा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शाहिदुल हसन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सोहेल यूसुफ भाई दाभोया होल टाइम डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ आपको नीचे नेम्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे तो आप इन सबको मतलब नेम्स को पढ़ सकते हो। एंड ये इनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट का टीम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिस राजीव उपाध्याय भी आपको यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ पे नीचे देखने को मिल रही है। तो ये इनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट का टीम है। तो चलिए एक बार पोर्टफोलियो पर क्लिक कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में यहाँ पे देख सकते हो 141 प्लस मेगावाट, उसके बाद 279 प्लस मेगावाट, ये कुछ इनका प्लांट है एंड पावर इवोकेशन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ज्यादा चीजें नहीं है, सोलर रिलेटेड काम करते हैं, यही यहाँ पे इनका मेन बिजनेस है एंड उसी में मतलब इनका सब चीजें अभी तक तो देखने को मिल रहा है। तो ये था KPI ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो। ये वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड इसी के साथ ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।